संस्कृत भाषा जो एक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, ये भाषा हमारी संस्कृति और परंपराओं का आधार भी है। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और देखते हैं क्या सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज के इस अंक में हम सीखेंगे नपुंसक लिंग के वाक्यों को। आइए पहले आपका परिचय कराते हैं नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों से। संस्कृत में लिंग निर्धारण सामान्य लोक प्रचलन की तरह जेंडर बेस नहीं होता है, अपितु शब्द की संरचना के आधार पर होता है, उसमें लगे प्रत्यय के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति या उपनिषद, सामान्य प्रयोग में ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु संस्कृत में ये दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तो वाक्य बनता है इनसे सा व्यक्ति ही, सा उपनिषद। मित्रों, जान लेते हैं कौन से होते हैं नपुंसक लिंग के शब्द। उदाहरण के लिए दरवाज़ा, जिसे हम डोर कहते हैं, उसके लिए शब्द है द्वारम। पंखा, बचपन में खूब सुना है ना, ऊपर पंखा चलता है। पंखे के लिए संस्कृत में शब्द है व्यजनम। कपड़ा, कपड़े के लिए शब्द है वस्त्रम। चश्मा, उपनेत्रम। आँख, नेत्रम। अब यदि वाक्य बनाना हो कि वह दरवाज़ा है या वह गेट है, तो वाक्य बनेगा तत् द्वारम। तत् द्वारम। ध्यान ये देना है कि तत् इस शब्द का प्रयोग हमेशा दूर स्थित वस्तु के लिए ही होगा जो नपुंसक लिंग में हो। यदि वाक्य बनाएंगे वह पंखा है, तो वाक्य बनेगा तत् व्यजनम। तत् व्यजनम। इसी प्रकार फेनकम, फेनकम अर्थात साबुन, सोप, वह साबुन है, तत् फेनकम। पुस्तकम, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। कंकतम, कंकतम अर्थात कंघी, जिसे हम कोम कहते हैं, तत् कंकतम, वह कंघी है। पर्णम, तत् पर्णम, पर्णम अर्थात पत्ता। तिलकम, तत् तिलकम, तिलकम अर्थात तिलक, जो हम अपने माथे पर लगाते हैं। आभरणम, तत् आभरणम, आभरणम अर्थात ऑर्नामेंट, आभूषण। गृहम, तत् गृहम, वह घर है। विमानम, तत् विमानम, वह विमान है, विमान अर्थात एयरक्राफ्ट। दूरदर्शनम, तत् दूरदर्शनम। जी हाँ, आप जो मुझे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके लिए यह वाक्य बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि आपका टीवी आपसे दूर है, इसीलिए आप वाक्य बोलेंगे तत् दूरदर्शनम। मित्रों, तो आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने मित्रों के साथ करते रहिए ऐसे ही संस्कृत का अभ्यास। पुनः मिलेंगे और सीखेंगे अपना अगला पाठ। नमो नमः। प्लास्टिक प्रदूषण